नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत दिनों बाद स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, हम जीपीएफ फाइनल पेमेंट जो कि ई जीपीएफ भी कहलाता है, उसे ऑनलाइन कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी का प्रकरण और सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण और मृतक कर्मचारी का प्रकरण कैसे लगाएंगे इसके बारे में वीडियो बनाया गया। सबसे पहले आपको कर्मचारी का लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आपको ई जीपीएफ कर्मचारी के लॉगिन से ही करना है। लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। अब आपको HRMIS में आना है, ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्रोविडेंट फंड पीएफ मैनेजमेंट में जीपीएफ डीपीएफ पार्ट एंड फाइनल विड्रॉल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे स्क्रीन खुलेगी, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ से हम पार्ट फाइनल का भी आवेदन करते हैं। और अब यहाँ से हम फाइनल पेमेंट का कैसे आवेदन करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आपको ये जो स्पेशल केस यस नो लिखा है और पार्ट फाइनल का पार्ट है, और जो फाइनल है सिर्फ इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको रिमार्क में जो भी रिटायरमेंट की डेट है वो भर देना है। आप उसकी एंट्री कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको ये डाउनलोड शेड्यूल 5 जो 5वीं अनुसूची होती है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है। इस पर आप डाटा भरकर डिटेल फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शेड्यूल 5 अटैच करना है, जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। तो इसे हम ऐड करते हैं, हमने बना चुके हैं पहले ही। अब हम इसे ब्राउज करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करते ही जो हमारी फाइल सेव है हम उसे ढूंढ लेते हैं। ये हमने हर किसी के फोल्डर बना रखे हैं। यहाँ पर हम शेड्यूल 5 सिलेक्ट करके अटैच कर देते हैं। अब उसके बाद अगली प्रक्रिया में आपको कर्मचारी की जीपीएफ पासबुक जो कि फुल स्कैन होना चाहिए और जो कि 7 MB से कम होना चाहिए, आपको स्कैन कर लेना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल के स्कैनर का, कैम स्कैनर, फास्ट स्कैनर। ये हम जीपीएफ पासबुक इसमें अटैच कर देते हैं। अब अगले राउंड में आपको एम्प्लॉय की पोस्टिंग डिटेल अटैच करना है, जो कि प्रथम नियुक्ति आदेश होता है, वो आप 1 MB से कम का इसमें अटैच कर सकते हैं। ये हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर अटैच कर दिया है। अदर डॉक्यूमेंट, अगर आप इसमें कुछ अन्य डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइज होना चाहिए 1 MB से कम। यहाँ पर ये अदर डॉक्यूमेंट, इसे ब्राउज कर लेते हैं। शेड्यूल 5 भी लगा देते हैं इसमें। देखिए सारी चीजें इसमें अटैच कर दी है। अब आपको सीधे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया, ओके किया और इसे फॉरवर्ड किया वेरीफायर और अप्रूवल के लिए, ताकि प्रकरण आपका अप्रूव हो जाए डीडीओ लॉगिन से और एजी की स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। ये हमारे डीडीओ तक फाइल वेरीफाई होने के लिए चले गई है। इसे अब सबमिटेड और वेरिफिकेशन, इसे ओके करके हम बंद कर देते हैं। लॉग आउट करके हम वेरीफायर के लॉगिन पे आते हैं। यहाँ से वर्क लिस्ट खोल लेते हैं। यहाँ पर हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। ये रही हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट जो भी हमने फॉरवर्ड की थी। ये देखिए, ये रही रिक्वेस्ट। अब हम इसमें रिमार्क डाल के पहले चेक कर लेते हैं इसको, सारे डॉक्यूमेंट अटैच है या नहीं प्रॉपर। सभी डॉक्यूमेंट अटैच है। अब यहाँ रिमार्क में आप ओके लिख के इसे अप्रूवल तक फॉरवर्ड कर दीजिए।
चूँकि हमारे DTO वेरीफायर और अप्रूवल सेम है, ये हमारे पास वापस उपलब्ध हो चुकी है अप्रूव करने के लिए। जैसे ही हम इसे अप्रूव करेंगे तो ये AG के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। ये आपको सिंपली ओके अप्रूव, ये आपकी फाइल फाइनल पेमेंट के लिए अप्रूव हो चुकी है। ये हमारे GPF फाइनल पेमेंट का पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम इसका प्रोसेस ट्रेजरी में बिल लगाने के लिए कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अगर आपसे गलतियां होती है तो इस प्रकार से आपको पत्र AG के FPR सेल से रिटर्न आ जाएगा, जिसमें आपको त्रुटियां बताई जाएगी जो कि आपके व्यू टैब में दिखाई देगी। जिस कर्मचारी के लॉगिन से आपने आवेदन किया है उनके व्यू टैब में इस प्रकार से लेटर आपको दिखाई देगा। अगर कोई त्रुटियां होगी तो और रिमार्क लिखा हुआ मिलेगा ताकि आप उसमें आवश्यक सुधार कर सकें। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में एक मृतक कर्मचारी का फाइनल पेमेंट कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये हम आ गए हमारे लेटर लॉगिन पे। यहाँ से हमें अप्लाई ऑन बिहाफ करके कर्मचारी का आवेदन करना है। चूंकि कर्मचारी खुद कर नहीं सकता, उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो हम अप्लाई ऑन बिहाफ ऑप्शन का उपयोग करेंगे और यहाँ से प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय आते हैं और ये सेकंड टैब में आपको रिटायर्ड और डिमाइज एम्प्लॉय जो मृतक कर्मचारी होते हैं वो आएंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय कोड डालकर सर्च कर लीजिए किस कर्मचारी का आपको प्रकरण आगे फॉरवर्ड करना है। यहाँ हम एम्प्लॉय कोड दर्ज करेंगे, सर्च करेंगे, जो मृतक या रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनके जब भी हम फॉर्म भरते हैं अप्लाई ऑन बिहाफ तो उसमें बड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखें। ये आ गया, इस कर्मचारी का हम सिलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लेटर नंबर पत्र नंबर दर्ज करना पड़ेगा जो आपने शेड्यूल 5 में किया होगा। उसमें पत्र नंबर, जावक नंबर और आपका जो भी लेटर की डेट होती है वो डाल दीजिए। यहाँ पर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, यस नो नहीं करना है, हमें सीधे फाइनल पे क्लिक करना है। फाइनल पे क्लिक करते ही नीचे की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये नॉमिनी आप सेट जरूर करिए। अगर आपने GPF का नॉमिनेशन नहीं किया सबसे पहले उसका नॉमिनेशन करिए ताकि कर्मचारी का प्रकरण उनके नॉमिनी को मिल सके। यहाँ हम रिमार्क में डेट जो कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उसकी तारीख डाल देते हैं। यहाँ पर फिर से हम जैसे हमने कार्यरत कर्मचारी के डॉक्यूमेंट अटैच किए तो उसी प्रकार से अटैच करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 अटैच कर दिया, इसे ऐड कर दीजिए और उसके बाद GPF पासबुक 7 MB से जब कम की स्कैन होगी उसे ही अटैच करना है, उससे ज़्यादा वाली सिस्टम नहीं लेगा। और पोस्टिंग डिटेल समय ले लीजिए GPF पासबुक, ये ऐड हो चुकी है। अब हम पोस्टिंग डिटेल अपॉइंटमेंट ऑर्डर अटैच कर देंगे। हमने ऐड किया, ये ऐड हो गया। अदर डॉक्यूमेंट इसमें आपको अटैच करना है। हम यहाँ नॉमिनेशन आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कर्मचारी का नॉमिनेशन इसमें अटैच कर दीजिए जो कि अटेस्टेड हो गजेटेड ऑफिसर से। अब इसके बाद आपको ये अटैच होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना है। फाइल अटैच हो चुकी है, अब हम डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे।
हमने डेथ सर्टिफिकेट ले लिया जो कि 1 MB से कम की साइज का है, उसे हमने इसमें अटैच कर दिया। जैसे अटैच होता है तो आपको सबमिट करना है ताकि ये वेरीफायर और अप्रूवल तक फॉरवर्ड हो सके। ये हमने ओके पे क्लिक कर दिया। फाइल हमारी प्रोसेस हो रही है। और ये हमारी फाइल सक्सेसफुली वेरीफायर के लिए फॉरवर्ड हो चुकी है। ओके करके हम वेरीफायर के लॉगिन में आकर फाइल को फॉरवर्ड और अप्रूव करेंगे। यहाँ वर्क लिस्ट खोल लेते हैं। ये पेंडिंग टोकन दिखाई दे रहा है एक वर्क लिस्ट में, इसको खोल के चेक कर लेते हैं कहीं कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। देख लिया हमने, सब ठीक लगे हैं। इसे ओके लिख के रिमार्क में फॉरवर्ड कर देते हैं। ये हमने फॉरवर्ड कर दिया है अप्रूवर के पास, जो कि मैंने पहले ही बता दिया मेरा वेरीफायर और अप्रूवल सेम है। हम यहाँ से इसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये प्रकरण आपका एजी ग्वालियर के लिए फाइनल पेमेंट के लिए पहुंच जाएगा अप्रूव करने के बाद। अब इसके अगले वीडियो में जो भी प्रक्रिया आती है हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।